किसी छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आनंद था। वह उम्र में युवा था, लेकिन उसका मन निरंतर चिंता और उलझनों से घिरा रहता था। जीवन की असफलताओं, भविष्य की अनिश्चितता और रिश्तों की उलझनों ने उसे मानसिक रूप से थका दिया था। रात में सोते समय भी उसके विचार थमते नहीं थे। दिन रात चिंता में घिरे रहने के कारण उसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था और वह अपने जीवन में शांति के कुछ पलों को खोजने की कोशिश में था। एक दिन एक वृद्ध ने आनंद से पूछा, बेटा, तुम हर समय इतने परेशान क्यों दिखाई देते हो? चेहरे पर शांति की जगह चिंता क्यों है? आनंद ने कहा, बाबा, मेरे पास इतनी परेशानियां हैं कि मैं चैन से जी नहीं पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मेरी सारी समस्याएं मेरे नियंत्रण से बाहर हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर दिन हर पल केवल एक भारी बोझ ढो रहा हूँ। वृद्ध ने उसकी बातें सुनकर कहा, तुम्हारी समस्या का हल बुद्ध के पास हो सकता है। बुद्ध के उपदेशों में मानसिक शांति पाने के तरीके बताए गए हैं। पास के एक गांव में उनके एक शिष्य हैं जो ध्यान और शांति के मार्ग को समझाते हैं। वृद्ध की बातों से आनंद में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसने ठान लिया कि वह बुद्ध के शिष्य से मिलेगा और उनसे अपने मन की शांति के उपाय पूछेगा। अगले ही दिन आनंद ने यात्रा शुरू कर दी। कई कठिन रास्तों और लंबे सफर के बाद वह बुद्ध के शिष्य के आश्रम पहुंचा। आश्रम का माहौल बिल्कुल शांत और सुंदर था। वहां पक्षियों की चहचहाहट, बहती हवा और शांत वातावरण ने आनंद को थोड़ी राहत दी। उसने मन ही मन सोचा, अगर सिर्फ इस जगह पर रहकर ही मुझे इतनी शांति मिल सकती है तो यहाँ के गुरु से मिलने के बाद तो मेरा मन बिल्कुल खाली और हल्का हो जाएगा। गुरु ने आनंद का स्वागत किया और मुस्कुराते हुए पूछा, बताओ पुत्र, तुम यहाँ तक क्यों आए हो? आनंद ने संपूर्ण यात्रा, अपनी चिंताओं और मानसिक उथल पुथल के बारे में गुरु को बताया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा मन इतनी चिंताओं से भरा क्यों है और इसे कैसे खाली कर सकता हूँ। गुरु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हर समस्या का हल हमारे ही भीतर होता है। चिंता तुम्हारे विचारों का परिणाम है और ये विचार तब तक खत्म नहीं होंगे जब तक तुम इन्हें खुद से अलग देखना नहीं सीखोगे। आनंद ने हैरानी से पूछा, क्या इसका अर्थ यह है कि मुझे सोचना ही छोड़ देना चाहिए? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, सोचना मस्तिष्क का स्वाभाविक गुण है, परंतु तुम्हें सीखना होगा कि अपने विचारों से प्रभावित हुए बिना कैसे जिया जाए। गुरु ने आनंद को एक आसान ध्यान तकनीक सिखाई। उन्होंने कहा, हर सुबह एकांत में बैठो, अपनी आंखें बंद करो और केवल अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हें बस श्वास लेना और छोड़ना है। हर बार जब तुम्हारा मन भटके, उसे धीरे से अपने श्वास पर वापस ले आओ। आनंद ने गुरु की बात मानी और पहले ही दिन उसने ध्यान करना शुरू किया। शुरुआत में उसका मन एक जगह टिक नहीं रहा था। बार बार विचार उसके मन में आते रहे, लेकिन गुरु की बातों को याद करके वह शांतिपूर्वक अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करने लगा। कई दिनों तक इस अभ्यास को करने के बाद आनंद ने गुरु से अपनी नई अनुभूतियों को साझा किया। उसने कहा, गुरुजी, ध्यान करते समय मेरे भीतर अचानक शांति का एक अंश महसूस होता है, लेकिन जैसे ही ध्यान खत्म करता हूँ, वही चिंताएं फिर से मेरे मन में लौट आती हैं। गुरु ने उत्तर दिया, पुत्र, चिंता एक आदत है, एक प्रवृत्ति। इसे दूर करना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। हर बार जब चिंता आए, उसे दूर भगाने की कोशिश मत करो। उसे देखो और समझो कि यह मात्र एक विचार है, इसके पीछे कोई ठोस सच्चाई नहीं है। आनंद ने अब गुरु के कहे अनुसार हर चिंता को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखना शुरू किया। जैसे ही कोई चिंता मन में आती, वह उसे पकड़ने के बजाय उसे सोच के रूप में देखता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि चिंताएं केवल विचारों का खेल है और उनका उससे कोई वास्तविक संबंध नहीं है। यह समझ उसे एक गहरी आंतरिक शांति की ओर ले जा रही थी। कई दिनों तक लगातार ध्यान अभ्यास करने के बाद आनंद को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। ध्यान के दौरान एक दिन उसके मन में अचानक अजीब अजीब से भय उत्पन्न होने लगे। वह अनजाने खतरों, असफलताओं और अज्ञात डर के विचारों से घिरने लगा। उसके मन में यह सवाल भी उठा, अगर मैं अपनी चिंताओं और इन भयों को पूरी तरह से छोड़ दूंगा तो क्या मेरे जीवन का मार्ग अनिश्चित और जोखिम भरा नहीं हो जाएगा? गुरु ने उसकी परेशानी को समझते हुए कहा, यह सामान्य है। जब मन शांति की ओर बढ़ता है, तब पुराने भय और अतीत की गहरी चिह्नें सामने आती हैं। ये भय तुम्हारे ही विचारों का हिस्सा है, जो बहुत समय से तुम्हारे मन में जमा होते रहे हैं। तुम्हें बस इन्हें बिना घबराए देखना है। इनसे बचने के बजाय इन्हें गहराई से देखो और इन्हें स्वीकार करो। जब तुम इनका सामना करोगे, तब ये अपने आप दूर हो जाएंगे। गुरु के निर्देशों के अनुसार आनंद ने अपने भय को भी ध्यान के माध्यम से देखने का प्रयास किया। हर बार कोई भयावह विचार आता तो वह उसे देखता और समझता कि यह केवल उसके मन का खेल है। धीरे धीरे वह भय की गिरफ्त से मुक्त होने लगा और उसके मन में एक नई शांति ने जन्म लिया। गुरु ने आनंद को एक और महत्वपूर्ण शिक्षा दी, वर्तमान में जीना। उन्होंने कहा, चिंता का सबसे बड़ा कारण यही है
कि मन या तो भूतकाल की गलतियों में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता में डूबा रहता है। लेकिन अगर तुम वर्तमान में रहना सीख जाओगे तो चिंताएं अपने आप कम हो जाएंगी। गुरु ने आनंद को एक साधारण अभ्यास दिया। उन्होंने कहा, अपने दिन के छोटे छोटे कार्यों पर ध्यान केंद्रित करो। जब तुम भोजन करो केवल भोजन का आनंद लो। जब चलो तो अपने कदमों पर ध्यान दो। धीरे धीरे तुम वर्तमान में रहना सीख जाओगे। आनंद ने इस अभ्यास को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया। धीरे धीरे वह वर्तमान में रहकर हर कार्य को आनंद से करने लगा। अब उसकी चिंताएं और भय उसे कम घेरने लगे थे और वह हर क्षण को पूरी तरह से जीने लगा। कुछ महीनों के अभ्यास के बाद आनंद ने महसूस किया कि उसकी अधिकांश चिंताओं का कारण उसके भीतर का अहंकार था। उसे यह एहसास हुआ कि उसका अहंकार उसे दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश कर रहा था और हमेशा अपने आप को सुरक्षित और संतुष्ट महसूस करना चाहता था। इस अहंकार की वजह से ही वह हर छोटी बड़ी बात पर चिंतित हो जाता था। गुरु ने उसकी इस समझ को और मजबूत किया और कहा, अहंकार वह बंधन है जो हमें अपने ही भीतर कैद कर देता है। जब तक अहंकार रहेगा मन में चिंता और असुरक्षा भी रहेगी। अहंकार को छोड़ने का मतलब है कि तुम अपने आप को सभी से जोड़कर देखना शुरू करो। जब तुम अपने आप को संपूर्ण सृष्टि का हिस्सा मानने लगोगे तो अहंकार अपने आप समाप्त हो जाएगा। आनंद ने गुरु की बातों को समझने का प्रयास किया और धीरे धीरे अपने अहंकार को छोड़ने का अभ्यास करने लगा। जैसे जैसे वह अहंकार से मुक्त हो रहा था वैसे वैसे उसके मन की चिंता भी धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। अहंकार से मुक्त होते ही आनंद के भीतर प्रेम और करुणा की भावना जागृत होने लगी। अब वह हर व्यक्ति को, हर जीव को अपने जैसा ही मानने लगा। उसे दूसरों की तकलीफें महसूस होने लगी और उसके मन में एक अद्भुत संवेदना ने जन्म लिया। वह अब हर किसी के प्रति प्रेम और करुणा की भावना रखता था। गुरु ने कहा, प्रेम और करुणा ही सबसे सशक्त उपाय हैं मन को खाली करने के लिए। जब तुम्हारे मन में प्रेम का प्रवाह होता है तब सभी नकारात्मक विचार और चिंताएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। प्रेम में इतनी शक्ति है कि यह सभी परेशानियों को भुला देता है। आनंद के जीवन में प्रेम और करुणा ने एक नई ऊर्जा भर दी थी। अब वह हर किसी से निस्वार्थ भाव से प्रेम करता था और उसका मन पूरी तरह शांत और खाली महसूस होता था। वर्षों तक ध्यान, गुरु की शिक्षाओं और आत्मचिंतन से आनंद एक नई अवस्था में पहुंच गया था। अब उसका मन पूरी तरह से खाली, शांति से भरा और निस्वार्थ हो गया था। एक दिन गुरु ने उसे बुलाया और कहा, अब तुम सच्चे आनंद को पा चुके हो। अब तुम्हें और कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। गुरु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, अब इस शांति और ज्ञान को दुनिया में फैलाओ। जैसे तुमने चिंता से मुक्ति पाई है वैसे ही और लोगों को भी इसके मार्ग दिखाओ। आनंद ने गुरु का आशीर्वाद लिया और अपने गांव लौट आया। अब वह एक नई दिशा में जीवन जीने लगा। उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया था। लोगों ने उसे देखकर जाना कि चिंता से भरे मन को कैसे खाली किया जा सकता है। धीरे धीरे उसके प्रयासों से गांव में भी शांति और संतोष का वातावरण फैलने लगा। आनंद की इस यात्रा ने हमें यह सिखाया कि चिंता का समाधान केवल हमारे भीतर ही है। ध्यान, वर्तमान में जीना, प्रेम, करुणा और अहंकार से मुक्ति, इन सभी अभ्यासों के माध्यम से हम अपने मन को चिंता से मुक्त कर सकते हैं और एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यही संदेश देती हैं कि मन की शांति के लिए बाहरी सुखों की आवश्यकता नहीं होती। मन को खाली और शांत करने के लिए हमें अपने ही भीतर यात्रा करनी होती है।